अब आप टीचर हैं तो क्लास के साथ अटेंडेंस, टाइम टेबल, टेस्ट वगैरह पे टाइम तो देना ही होगा ना। जरूरी नहीं है, क्योंकि टीचमेंट बनाता है आपकी क्लास को असली डिजिटल और ऑटोमेट कर देता है ये सारे काम। इसलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट। नमस्कार, YouTube के इस चैनल पर आपका स्वागत। प्रथम मेरिट लिस्ट किस दिन आएगा की संभावना बताई जा रही है। LNMU के ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर सत्र 2021 से 23 में नामांकन के लिए प्रथम सूची कब आएगी इसके बारे में दिया गया है, और उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर तो मैंने बोला ही है कि उसको विजिट करते रहिए। इससे पहले मैं आपको एक अपडेट न्यूज़ में बता दूं, मैंने पिछले वीडियो में न्यूज़पेपर में दिया गया वो एडमिशन की चर्चा की मैंने किया था, लेकिन वो कहाँ तक सही है नहीं है इसके लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते रहिए। चलिए, आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फिर मैं बताता हूँ कि स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में क्या प्रथम मेरिट लिस्ट आएगा या सीधे बात कही जा रही है, सही है कि गलत है। मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी यही दूंगा। लेकिन इससे पहले की नोटिफिकेशन जो न्यूज़पेपर में भी दिया गया था वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं था, केवल और केवल न्यूज़पेपर का वो एक कटिंग था। चलिए, तो मैं आपको यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाके बताता हूँ कि प्रथम सेमेस्टर में एडमिशन के लिए क्या प्रथम मेरिट लिस्ट आएगा या कब तक आएगा की चर्चा हम लोग करेंगे। यहाँ से आप टाइप करेंगे SS रिजल्ट, SS रिजल्ट। यहाँ पर आ गया। सर्च करने पर यहाँ पर देखिएगा PG सेक्शन में जाइए और चेक करने के बाद आपको मिल जाएगा यहाँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन में PG में लेटेस्ट अपडेट एडमिट कार्ड और रिजल्ट। तो इसी लेटेस्ट अपडेट में जैसे कि बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम स्क्रूटनी के लिए हुआ है वो अभी दिया जा रहा है, फिर एडमिट कार्ड का है और रिजल्ट का है। तो मुझे देखना है PG का, तो इसको आप स्क्रॉल करके नीचे जाइए और PG वाले लिंक पर आपको जाना है, PG वाले लिंक पे। तो चलिए मैं आपको वहाँ ले जाकर बताता हूँ। देखिए, जब मैं स्क्रॉल किया तो LNMU PG फर्स्ट मेरिट लिस्ट, क्या यहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए, पहले इसको क्लिक करके ऑन कर लीजिए, खुल जाएगा पेज, और यहाँ पर मेरिट लिस्ट की बात बताया गया है। तो इस तरह से सेम वही नोटिफिकेशन है, कोई नया चेंजिंग इसमें नहीं है। यहाँ तो है ही नहीं ऑफिशियल वेबसाइट पर, और यहाँ से आप LNMU के ऑफिशियल वेबसाइट पर सीधे जाएंगे तो उसका भी लिंक नीचे दिया गया है। यहाँ पर मैं कुछ नहीं दिया गया है, आपने यहाँ पर से देखा। देखिए, LNMU ऑल कॉलेज लिस्ट है, तो आप प्रोविजनल मेरिट लिस्ट तो आप ये कर ही सकते हैं, लेकिन कैसे करेंगे का डाउनलोड कैसे करेंगे यहाँ पर मैं दिया गया है, ये आप देख लीजिएगा, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के लिए देखिए, ऑफिशियल वेबसाइट है ना, यहाँ से क्लिक कीजिएगा, ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जा सकते हैं। तो LNMU का जो ऑफिशियल वेलकम टू दी ऑफिशियल वेबसाइट है, सीधे डायरेक्ट यहाँ पर में आएंगे। यहाँ पर में नोटिफिकेशन कुछ है या नहीं है, देखिए, नोटिफिकेशन ऑफ एग्जामिनेशन फीस एंड फॉर्म्स ऑफ BCA एग्जामिनेशन 2021, नोटिफिकेशन ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी, कोई नोटिफिकेशन नहीं। लेकिन ये जो नोटिफिकेशन आता है ऐसा क्यों होता है, इसका वजह ये है स्टूडेंट्स, मेरे फ्रेंड्स, कि ये न्यूज़पेपर की बातें हैं जो न्यूज़पेपर में आता है, और प्रत्येक न्यूज़पेपर वाले अपने तरीके से कोई ना कोई नोटिफिकेशन खुद बनाना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि मैं LNMU में किसी भी ऑफिसर से मिलकर या उसके वाइस चांसलर या जो वर्क करते हैं क्लर्क में उससे सही जानकारी दे पाऊँ, लेकिन वो रहता गलत है। कई दिन पहले का यह न्यूज़ है जो कि कल बताया गया था, यानी 22 तारीख को ये पेपर में दिया गया था, और वही 22 तारीख या 23 तारीख के न्यूज़ में बताया ये गया है कि 25 मार्च तक आपका फर्स्ट सिलेक्शन मेरिट लिस्ट आएगा, उसके बाद एडमिशन होगा। लेकिन कल जो बिहार दिवस था 22 मार्च को न्यूज़पेपर में ये बताया गया था कि आपका एडमिशन 23 मार्च से होगा। तो ये न्यूज़पेपर की बात है, कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। और मैंने बताया था कि जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आएगा उसमें मुझे यकीन नहीं करना चाहिए, आप लोगों को भी उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए कि सही है कि गलत है। ऐसा होगा, सबसे पहले वो नोटिफिकेशन देगा, या तो ऑफिशियल वेबसाइट पर इसी तरह से सारा जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेंगे। और सोशल मीडिया पर वैसे भी न्यूज़पेपर में तो पहले दे देता है और हेडिंग में देता है, सबसे ऊपर में ही हेडिंग में आपको देगा, लेकिन इस तरह की कोई बातें नहीं बताई गई है। चलिए, वहाँ पर मैं न्यूज़पेपर की ही बात मैं बता रहा हूँ कि इसमें ये बताया जा रहा है कि
आपका फर्स्ट सिलेक्शन मेरिट लिस्ट किस दिन आएगा, और उसी को मैं आपको न्यूज़पेपर की ही बात में बता रहा हूँ। अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, आप घबराएं नहीं, आपको चिंता करने की बात नहीं है। जो भी अपडेट आता है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, कुछ भी, भले ही वो नोटिफिकेशन न्यूज़पेपर का हो। न्यूज़पेपर है तो ऑफिशियल तो होगा नहीं। यदि नोटिफिकेशन इस LNMU का जिस पर अभी आप देख रहे हैं, ये रिजल्ट्स है PhD कॉन्टेक्स्ट ऑनलाइन स्टडी मटेरियल, इस पर का रहेगा तो यहाँ से बताऊँगा। इसके लिए फ्रेंड्स आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, केयरफुल रहना पड़ेगा। आप कॉन्शियस हर हमेशा रहिए कि कब नोटिफिकेशन आए और एडमिशन, जैसा कि मैंने बताया भी था पिछले न्यूज़पेपर में ये दिया था कि 23 मार्च से ही एडमिशन शुरू हो जाएगा। सीधे डायरेक्ट चले जाइएगा कॉलेज में, वहाँ से एडमिशन हो जाएगा। मेरिट लिस्ट बना नहीं है, अब किस में कितना रैंक है मेरा एडमिशन होगा या नहीं होगा, और जिस कॉलेज में है कॉलेज वो PG डिपार्टमेंट आपसे सैकड़ों किलोमीटर दूर हो सकता है, किसी का 50 किलोमीटर दूर हो सकता है, किसी का 10 किलोमीटर की ही दूरी पर है और किसी के घर के बगल में ही है। तो दूरी होने की वजह से सीधे तो आप कॉलेज जाएंगे नहीं, PG डिपार्टमेंट में नहीं जाएंगे, जैसा आदेश दिया है तो ऐसा नहीं होता है। इस तरह से आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं, और बच्चे तो वैसे भी परेशान हैं। जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई किए हैं वो महीनों से इंतजार कर रहे हैं कि अब एडमिशन हो जाएगा तो कब होगा। लेकिन चलिए न्यूज़पेपर की मैं बात बता रहा हूँ। फिर जो नोटिफिकेशन आया है न्यूज़पेपर में, जो आया है वो लेटेस्ट अपडेट है, लेकिन ये ऑफिशियल नहीं है। इसको आप मान्य नहीं दीजिएगा, इसको आप मान्यता मत दीजिएगा और ना ही इसको सीरियसली लीजिएगा। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, जो भी आता है लेटेस्ट अपडेट न्यूज़पेपर का हो चाहे ऑफिशियली रहेगा तो मैं यहाँ पर मैं आपको शो करेगा, तो मैं बता ही दिया हूँ। चलिए वो जो है न्यूज़ वो न्यूज़पेपर का ही है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसीलिए मैंने सोचा कि आपको ये बता ही दूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने ये कमेंट किया था और बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसा कमेंट करके बताए थे कि जो लिस्ट नहीं आया। उनका कहना बिल्कुल ही सही था, और आप यदि ये ऐसा सोच रहे हैं कि लिस्ट नहीं आया है तो सही बात है आपका भी सोचना, क्योंकि लिस्ट आया ही नहीं है और एडमिशन कैसे हो जाएगा, कहना बिल्कुल ही जायज़ है। तो वो न्यूज़पेपर का कटिंग है मेरे पास, वो मैं देख लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ। हाँ फ्रेंड्स, तो स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर सत्र 21 से 23 में नामांकन के लिए 25 मार्च तक प्रथम चयन सूची निकाल दिया जाएगा। अब एक बात तो यहाँ ये बताई जा रही है कि 25 मार्च तक प्रथम सूची का चयन होगा, और एक न्यूज़पेपर जो 22 मार्च को निकला था पेपर, उस पेपर में ये बताया गया था कि 23 से लेकर के आपको 31 मार्च तक आपका एडमिशन ख़त्म भी हो जाएगा। अब दो बातें हैं, तो इसीलिए मैं कहता हूं कि हर हमेशा आप नोटिफिकेशन को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरी जानकारी और सही जानकारी लीजिए। आप तो यूनिवर्सिटी ज़्यादा जा सकते नहीं हैं, यूनिवर्सिटी जाइएगा भी तो जब तक नोटिफिकेशन वहाँ से निकलता नहीं तब तक आप जान नहीं पाएंगे। तो आप ये जानिए कि हर हमेशा मेरे साथ अपडेट रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ना, तो मैं आपको सारा नोटिफिकेशन जो अपडेट होगा, लेटेस्ट होगा, मैं सही जानकारी यहाँ से दूंगा। अभी आपको 25 मार्च तक प्रथम सूची है ये जारी करने की बात की गई है, नामांकन शुरू कर दिया जाएगा। अब देखिए, एक बात तो नामांकन शुरू कर दिया जाएगा 25 मार्च के बाद, लेकिन एक जगह कह रहा है कि 23 तारीख को ही शुरू हो गया, 31 तारीख को ख़त्म हो जाएगा। दो बातें हैं, बच्चे को यानी स्टूडेंट्स जिन्होंने अप्लाई किया था उनको कॉन्फ्लिक्शन में डालने की बात है। ये न्यूज़पेपर है, कभी भी भरोसा मत कीजिए। अतः कोई छात्रा घबराए नहीं, कुछ तकनीकी समस्या की वजह से सूची प्रकाशित नहीं हो पा रहा। हाँ, ये बात सही है, जो लास्ट सेंटेंस जो लिखा गया है कि कोई छात्रा घबराए नहीं, कुछ तकनीकी समस्या की वजह से सूची प्रकाशित नहीं हो पा रहा। इसका वजह है वो जो डाटा लेता है डाटा सेंटर, जिसमें इसका ड्यूज है, वो न्यूज़पेपर में भी बताया गया था, जिसमें 23 तारीख को एडमिशन की बात कही जा रही थी। उसमें भी ये बताया गया था कि जिससे डाटा ये खरीदता है यूनिवर्सिटी, उसके यहाँ ड्यूज है। जब तक ये यूनिवर्सिटी उसको ड्यूज पे नहीं कर पाता है तब तक उसको सही से कोई भी ना रिजल्ट जारी करेगा। पार्ट 1 का भी रिजल्ट अभी तक है, पार्ट 3 के बाद ठीक 10 या 15 दिन के बाद, होली के पहले ही पार्ट 1 का रिजल्ट पब्लिश करना था, जो अभी तक नहीं हुआ है। पार्ट 1 का रिजल्ट जारी करेगा, उसको डिक्लेयर करने के बाद ये जो है प्रथम चयन सूची जो स्टूडेंट्स अभी तक वेट कर रहे हैं उसका सूची निकालेगा। जो भी मेरिट लिस्ट है उसके बाद स्टूडेंट्स अपना अपना कॉलेज में जिस PG डिपार्टमेंट में एडमिशन हो पाएगा, 3 कॉलेज आप लोगों ने रेफरेंस में सेलेक्ट किया था, वहाँ पर जाकर एडमिशन ले सकते हैं। तो ये तकनीकी समस्या वाली बात सही है और ये बहुत हद तक सही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो धन्यवाद, इतना ही। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जो भी नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको शेयर कर दूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर अगले वीडियो में हम लोग इसके नोटिफिकेशन के अपडेट तक मिलते हैं।